डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्याम कुमार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के इस कोरोना के काल में जो आपकी क्लास रूम टीचिंग है वो नहीं हो पाएगी। जब तक आपकी क्लास रूम टीचिंग नहीं होगी, आपको इस तरह PDF, PPT और वीडियो के माध्यम से जो आपका सिलेबस है या जो पेपर मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। मैंने इस एक जो आपको ये PPT बनाई है, ये PPT स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर बनाई है। एक जनरल इंट्रोडक्शन है स्पेक्ट्रोस्कोपी का कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। तो ये एक ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है, जिसके अंदर हम विभिन्न क्रियात्मक समूह, मैटर, उनकी सब की स्टडी करते हैं। कुल मिला के इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ मैटर विद लाइट। किसी भी मैटर की हम जो स्टडी करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, उसका जो इंट्रैक्शन है वो लाइट के साथ में उसकी हम स्टडी करते हैं कि इसके अंदर क्या क्रियात्मक समूह है, क्या फंक्शनल ग्रुप है, उसके बारे में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत बड़ी ब्रांच है, इसके कई टाइप्स हैं, बहुत सारी कि कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उनके बारे में ना पढ़ के हम एक जो आपके सिलेबस में उसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ने से पहले एक शब्द आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, that include रेडियो वेव, एक्सरे, गामा, इंफ्रारेड etc। मतलब कुल मिला के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं वो एक एनर्जी या एक लाइट की फॉर्म में है जो विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जिसमें आपकी रेडियो वेव भी हो सकती है, एक्सरे भी हो सकती है, गामा रे भी हो सकती हैं, इंफ्रारेड भी हो सकती हैं। इन सबको मिला करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। और इन सबको मिलाकर के द अरेंजमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ध्यान देना, इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इज नोन एज कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनकी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग वेवलेंथ के क्रम में या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के क्रम में अरेंज करते हैं तो इस पूरे को कंप्लीट बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसमें हमारे दो शब्द आए, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव विच कैन पास through a point in 1 second. This is frequency. It is expressed as a nu is cycle per second और in hertz में where 1 hertz is equal to होता है 1 cycle per second। फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी, इसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनका आपस में एक संबंध है। या फ्रीक्वेंसी एंटी प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या होती हैं, ये जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इन दो मैग्नेटिक रेडिएशन के बीच की दूरी है जो मैंने इसमें रेड कलर से आपको दिखा रखी है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। इन दोनों के बीच की दूरी को बोलते हैं वेवलेंथ, जिससे हम लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फ्रीक्वेंसी को अपन न्यू के द्वारा और वेवलेंथ को अपन लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें दे रखा जो रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटर्न एज C इक्वल टू होता है म्यू लैम्डा। मैंने आपको पहले बताया न्यू इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्डा। अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी और वेवलेंथ की बात करें, तो एनर्जी क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था, एनर्जी ऑफ ए वेव ऑफ द पार्टिकुलर रेडिएशन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड। एनर्जी इक्वल टू होता है H न्यू, न्यू इक्वल होता है C अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी और जो लैम्डा का संबंध होता है वो होता है E इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, या अपन इसको बोल सकते हैं कि E इक्वल टू
1/λ। कुल मिला के एनर्जी और वेवलेंथ का जो संबंध है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है। अगर एनर्जी का मान बढ़ेगा तो वेवलेंथ का मान कम होगा। ये आपको सबसे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आपको पढ़नी है तो उसमें ये आपको टर्म्स याद रखना है कि एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में क्या संबंध है। अगर एनर्जी का मान बढ़ेगा तो वेवलेंथ का मान कम होगा। अब इसमें नीचे वाली जो पीपीटी मैंने आपको इसमें दिखा रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो क्रम है, इसमें सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एक क्रम से व्यवस्थित है, अरेंज की हुई हैं। जैसे आपको सबसे पहले दिख रहा है इसमें गामा रे, उसके बाद में एक्सरे है, फिर यूवी है, विजुअल है, आईआर है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव है। तो इनका सबका एक क्रम है, इनको एक क्रम से व्यवस्थित किया गया है। इस क्रम में अगर गामा रे से अगर हम रेडियो वेव की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ का मान बढ़ता है। कुल मिला के रेडियो वेव जो है उनका हाई वेवलेंथ होती हैं, लीस्ट एनर्जी होती है। अगर गामा रे की बात करें हम तो गामा रे में हमारी जो वेवलेंथ होती है वो लो वेवलेंथ होती हैं और एनर्जी हाई होती है। तो ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एक एनर्जी के क्रम में अगर बात की जाए तो डिक्रीजिंग इन एनर्जी क्रम में व्यवस्थित हैं, और वेवलेंथ की बात की जाए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हैं, वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है तो वेवलेंथ से हाई मान रेडियो वेव का होता है और गामा रे का वेवलेंथ का मान कम होता है। एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी का मान गामा रे का ज़्यादा होता है और वेवलेंथ का मान कम होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमें एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया है। इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कुछ ना कुछ यूज है, जैसा कि आप जानते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं जैसे एक्सरे है। एक्सरे से आप सभी भली भांति परिचित हैं। एक्सरे का यूज हम क्या करते हैं, एक्सरे कैन पास थ्रू ए ग्लास या मसल्स टिश्यू, अपन एक्सरे में इसका यूज करते हैं। जैसे रेडियो वेव है, रेडियो वेव का अपन यूज करते हैं कैन पास थ्रू एयर, एयर में अपने जो है क्या बोलते हैं सारे टावर वगैरह सब रेडियो वेव का यूज करते हैं। माइक्रोवेव ओवन में यूज करते हैं। यूवी विजुअल है, यूवी विजुअल का आपको पता है कि यूवी और विजुअल दो शब्द हैं, अल्ट्रावायलेट और विजुअल। विजुअल का जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, उसको बोलते हैं दृश्य क्षेत्र, जिसको अपन अपनी आंखों से देख सकते हैं, विजुअल क्षेत्र होता है। इसी क्षेत्र के अंदर, इस एरिया के अंदर ही हमें कलर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो हमारे सिलेबस में है वो सबसे पहले है अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे कि नीचे की स्लाइड में आपको दिखा रखा है कि एक वाइट लाइट है जो एक प्रिज्म पर पड़ती है, प्रिज्म से पढ़ने के बाद उसका एक डिस्पर्सन होता है, और डिस्पर्सन होने के बाद में उसमें विभिन्न प्रकार के कलर प्राप्त होते हैं। जैसा इसमें क्रम दे रखा है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ये सारे कलर हमें दिखाई देते हैं। ये सभी कलर हमें एक विजुअल रेंज में ही दिखाई देते हैं। जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया यूवी विजुअल की जो लाइट है उसका एक रेंज है। यूवी में 200 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक को बोलते हैं हम अल्ट्रा वायलेट, और 400 से लेकर के 800 तक बोलते हैं हम विजुअल रेंज बोलते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्रम है जिसमें हमें विजुअल क्षेत्र में हमें कलर दिखाई देते हैं, और वो कलर सभी कलर का जो क्रम है वो है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ये सभी एक नैनोमीटर में जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें जो विजुअल वाली रेंज है उस विजुअल रेंज में हमें कलर दिखाई देते हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन है स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जिसमें आपको वेवलेंथ के बारे में पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर क्या होती है, एनर्जी और वेवलेंथ का क्या क्रम होता है। क्योंकि जब तक आपको यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनर्जी और वेवलेंथ अगर उसमें क्यों सिर्फ यूवी विजुअल के अंदर अपन को करना क्या है, यूवी विजुअल के अंदर अपन को सिर्फ कॉन्जुगेशन पढ़ना है, किस प्रकार के पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन लोअर एनर्जी से या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में होता है। अगर उसमें हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वेवलेंथ का मान कम होता है, क्योंकि ई एंटी प्रोपोर्शनल लैम्डा, एनर्जी का मान बढ़ेगा तो वेवलेंथ का मान कम होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप पढ़ोगे। इसके बाद मैं आपको यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगा जो आपकी नेक्स्ट पीपीटी में है। थैंक यू।